और हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से आई एक रिपोर्ट से। हम सब जब भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 की बात करते हैं तो उसके टेस्टिंग पीरियड को लेकर चर्चा काफ़ी आम होती है, जहां पर हमें पता है कि इससे पहले कि तेजस को मेजर प्रोडक्शन ऑर्डर्स मिलते, इस एयरक्राफ्ट ने तकरीबन 5,600 सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल्स को कंप्लीट किया था। और यहाँ पर हम आपको ये नंबर्स क्यों बता रहे हैं, उसके पीछे का एक वाजिब कारण है। दरअसल बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो लेंदी टाइमलाइन हमें तेजस की टेस्टिंग में देखने को मिली, कुछ ऐसी ही लेंदी टाइमलाइन हमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में देखने को मिलने वाली है। लेकिन इसी बीच मीडिया से बात करते हुए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने यह क्लियर कर दिया है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक कंप्रेस्ड टाइमलाइन देखने को मिलेगी। यानी जो लेंदी टाइमलाइन हमें तेजस मार्क 1 के टेस्टिंग में देखने को मिली थी, उतनी लेंदी टाइमलाइन हमें फिलहाल जो एमका है उसमें देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल यहाँ पर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए बहुत सारे जो फेजेस हैं उनको कंप्रेस किया गया है, ताकि जो डेवलपमेंटल टाइमलाइंस हैं इनको शॉर्ट किया जा सके। दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो पहले ही उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि जैसे ही एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का रोल आउट 2028 के अंत तक होगा और उसकी पहली उड़ान 2029 के मिड में ऑर्गेनाइज करी जाएगी, उसके बाद हम तकरीबन 1500 जो फ्लाइट शॉर्टीज हैं उसको पूरा करेंगे। और उन 1500 फ्लाइट शॉर्टीज में ये देखा जाएगा कि सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं या नहीं, और इसके तुरंत बाद इसे जो प्रोडक्शन क्लियरेंस है वो दे दी जाएगी। यानी एक तरफ जहां हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में तकरीबन 5,600 डेवलपमेंटल शॉर्टीज देखने को मिली थी, तो वहीं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में ये नंबर्स 1500 के आसपास हो सकते हैं। और यकीन मानिए, यदि ऐसा हो जाता है तो फिर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो टाइम लाइन है ये वाकई काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होने वाली है। आपका इसको लेकर क्या विचार है? आप अपने राय कमेंट सेक्शन में लिखें कि क्या वाकई हमारे लिए ये कर पाना पॉसिबल होगा। जैसे जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती जा रही हैं, उनको काउंटर करने के लिए जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज हैं वो भी इक्वली डेवलप की जा रही हैं। और इसी बीच आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी करी है जहां पर चीज़ें क्लियर हो गई हैं। दरअसल आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के हेड ए राजू सर ने कंफर्म कर दिया है कि आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट बेसिकली स्पेशलाइज्ड एंटी ड्रोन बुलेट्स को डिज़ाइन कर रही है। और ये एंटी ड्रोन बुलेट्स जो हैं ये इस प्रकार से डिज़ाइन की जा रही हैं कि ये स्टैंडर्ड 7.62 mm की जो असॉल्ट राइफल्स हैं इनसे यूज़ की जा सके। इस इनिशिएटिव के पीछे उद्देश्य एक ही है कि फ्रंट लाइन ट्रूप्स को एक सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव और रैपिड डिप्लॉयबल सोल्यूशन प्रदान किया जाए जो कि ड्रोन थ्रेट्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो। और इसीलिए ARDE इस क्षेत्र में लगातार अपना जो कदम है उसको तेज करती जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि ये अभी डेवलपमेंट फेज में है, इसके टाइमलाइन को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं करी गई है। भारत में डिफेंस सेक्टर किस रफ्तार के साथ ग्रो कर रहा है, इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, लेकिन हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये रिपोर्ट है बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर प्रेवैक को लेकर के। प्रेवैक को लेकर हम लोग इतने अच्छे से जानते ही हैं कि भारतीय थल सेना ने इनके द्वारा बनाई गई जो वीर, जो कि इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल है, इसको सेलेक्ट किया है। लेकिन यहाँ पर एक सरप्राइज अपीयरेंस इनका हमें जो आर्मी डे परेड है उसमें देखने को मिलने वाला है। दरअसल इंडियन आर्मी डे परेड की तैयारी इस समय जोरों शोरों से चल रही है और परेड रिहर्सल में जयपुर में हमें 2 प्रेवैक व्हीकल स्पॉट हुई हैं। अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो बेसिकली अलग अलग जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से इनको ढाला गया है, जिसमें हमें ब्राउन कैमो और जो ब्लैक कैमो है वो देखने को मिला है। और माना जा रहा है कि आर्मी में इनका जो इंडक्शन प्रोसेस है ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इस रिहर्सल के दौरान हमें 2 व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिला था, जिसमें वीर TATV यानी टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल जो है वो देखने को मिली थी। पहली मिसाइल व्हीकल जो थी उसमें हमें कॉर्नेट EM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल देखने को मिली थी, और दूसरी जो व्हीकल थी उसमें हमें एक लाइट मशीन गन देखने को मिली थी, जो कि ये स्पष्ट करती है कि भारतीय थल सेना इस समय किस प्रकार से जो इंडिजिनस व्हीकल है उन पर अपना ध्यान शिफ्ट कर रही है। दरअसल जब इस वीर को रिवील किया गया था तो उस दौरान भी इसकी कैपेबिलिटी को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं थी, और जब कॉन्सेप्ट इमेजेस सामने आई थी तो वहां पर भी ये व्हीकल काफ़ी ज़्यादा हमें इम्प्रेसिव नज़र आई थी। कंपनी की बात माने तो उनका यह मानना है कि उनकी ये जो इलेक्ट्रिकल ऑल टेरेन व्हीकल है या टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल है, इसे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में ढाला जा सकता है। ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन से लेकर अटैक रोल दोनों में इनका यूज़ किया जा सकता है, और कहीं न कहीं रिहर्सल से पहले हमें इनका यही अवतार देखने को मिला है। तो यहाँ पर
आप इन टैक्टिकल व्हीकल्स को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। F-35 लाइटनिंग टू, भले इसकी कैपेबिलिटी को लेकर कितनी भी चर्चाएं की जाएं, भले इसमें जो तकनीकी खामियां हैं इनको लेकर दुनिया भर में कितनी भी चर्चा हो, लेकिन ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने में इस समय लगी है। ये फाइनेंशियल ईयर जो लॉकहीड मार्टिन है उसके लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन ने इस वर्ष यानी 2025 में बात करें तो तकरीबन 191 F-35 लाइटनिंग टू जेट्स की डिलीवरी को पूरा किया है। यानी इन्होंने प्रीवियस डिलीवरी रिकॉर्ड्स को अपने सरपास कर लिया है। जहां पर इससे पहले इन्होंने गत वर्ष में 142 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए थे, तो वहीं 2025 में इनके तरफ से टोटल 191 जो F-35 जेट्स हैं ये यहां पर डिलीवर कर दिए गए हैं। इस समय F-35 लाइटनिंग टू का प्रोडक्शन अपने पीक पर है और माना जा रहा है कि उनका टारगेट यही है कि आने वाले भविष्य में इन नंबर्स को और ज़्यादा ऊपर लेके आया जाए। खैर, आपको बता दें कि इस समय F-35 लाइटनिंग टू दुनिया के सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर्स में गिने जाते हैं और दुनिया भर में इनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आ रही है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी को लेकर रूस से एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली है, जहां पर रूस की तरफ से बताया गया कि भारतीय वायुसेना को जो चौथी S-400 ट्रायम्फ की स्क्वाड्रन है ये मई के अंत तक डिलीवर कर दी जाएगी। सोर्सेज ने मीडिया से कंफर्म किया कि ये डिलीवरी माइलस्टोन जो है ये बेसिकली अचीव किया जाएगा मई तक। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी भारत को जो डिलीवरी में डिले है वो इस सिस्टम में देखने को मिला है और रूस इसको रेक्टिफाई करने में लगा हुआ है। भारत ने रूस के साथ 2018 में $5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जहां पर हमने 5 S-400 के स्क्वाड्रन्स को खरीदा था। 3 स्क्वाड्रन्स ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के सर्विस में है और इन्हें ऑपरेशनल कर दिया है, लेकिन रिमेनिंग 2 स्क्वाड्रन का इंतजार अभी भी भारत को है। रूस ने यहाँ पर यह भी कहा है कि ये जो रिमेनिंग 2 S-400 यूनिट्स हैं इनको बहुत जल्दी डिलीवर किया जाएगा, वो पूरी तरीके से प्रयास में है। लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते उनकी इंडस्ट्री क्योंकि प्रभावित हुई है, इसके चलते जो डिलीवरी में डिले है वो देखी गई है। हमारी अगली और अंतिम अपडेट आ रही है भारतीय नौसेना को लेकर। भारतीय नौसेना प्रमुख ने वायु एयरस्पेस रिव्यू से बात करते हुए DBMRH को लेकर चल रही जो अटकलें हैं उन्हें खारिज किया है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि DBMRH की टाइमलाइन को देखते हुए फिलहाल यहाँ पर भारतीय नौसेना इनसे अपना रुख मोड़ सकती है, लेकिन इस खबर का खंडन करते हुए एडमिरल दिनेश त्रिपाठी सर ने कहा कि इस समय भारतीय नौसेना पूरी तरीके से DBMRH प्रोग्राम पर कमिटेड है। वैसे तो ये हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किए जा रहे थे, लेकिन इनका जो नेवल वेरिएंट है वो हमें देखने को मिलेगा और इस पूरे प्रोग्राम को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लीड किया जा रहा है। पहले हमें IMRH देखने को मिलेगा और IMRH के बाद जो DBMRH है वो देखने को मिलने वाला है, जो कि बेसिकली ये डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।